नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है माँ। माँ कविता का पाठन करने से पूर्व मैं आपको इसकी भूमिका में बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये कविता मैंने किस भूमिका में, किस पृष्ठभूमि पर लिखी है। आप सभी जानते हो, एक पौराणिक घटना के विषय में जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान को कच्छप का रूप धारण करके, कछुए का रूप धारण करके समुद्र तल में बैठना था और अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत को रखना था। मैंने यहाँ पर कल्पना की है, या ये वास्तविकता है, कल्पना का विषय नहीं है, कि ये संपूर्ण जग मंदराचल पर्वत है और जिसका भार माँ रूपी कच्छप यानी माँ रूपी कछुए के ऊपर है। साथ ही जब सारे रत्न निकलते हैं तो वो सारे अपने बच्चों में बांट देती है, लेकिन जब विष निकलता है तो माँ नीलकंठ के समान उस विष को पी लेती है। इसमें हमने बस यही अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि माँ की गरिमा इतनी ऊंची है, इतनी विशाल है, इतनी असीम है, जिसकी गरिमा को हम अपने कर्मों से धूमिल ना करें। जिस माँ ने हम बहुत सारे भाई बहनों को इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया अपने संघर्ष से, आज वर्तमान समय की स्थिति ये है कि हम वृद्धाश्रम में अपनी माँओं को भेज देते हैं। हम उन्हें वहाँ स्थान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यकीन मानिए, जिसके अंदर इतनी बड़ी जीवनदानी शक्ति हो, जिसने आपको इस संसार में स्थान दिया हो, हम उतने काबिल नहीं हैं कि हम उसे वृद्धाश्रम में स्थान दें। तो अपने दायित्वों का निर्वाह माँ के प्रति करिए। माँ 60 साल के बाद परिवर्तित होती है तो हम उसके परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, और जन्म से हर परिवर्तित स्वरूप को वो बड़े ही खुशी खुशी हमारे उस स्वरूप को स्वीकार कर लेती है। तो हमारे जीवन की सार्थकता माँ के जीवन की सार्थकता से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन का आदि भी वो है और हमारे जीवन के अंत तक संचालन शक्ति भी माँ ही है। माँ वो शब्द है जिससे आप प्रथम परिचय प्राप्त करते हैं और आपका परिचय माँ संपूर्ण दुनिया से करवाती है। तो अतः अपने वैयक्तिक मद में या वैयक्तिक जीवन के स्वार्थों की पूर्ति में, वैयक्तिक भावनाओं की परितृष्टि में कभी माँ की भावनाओं की उपेक्षा मत करना। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम हो सकता है माँ से नाराज़ भी होते हैं, लेकिन उस नाराज़गी को कभी इस लेवल तक, इस स्तर तक मत ले जाइएगा कि वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाए। और आज इस कविता के माध्यम से मैं भी अपनी माँ से क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि यदि कभी जाने अनजाने मेरे द्वारा मेरी माँ को ठेस पहुँची हो तो वो मुझे क्षमा करें, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने आदि से अंत तक माँ के जीवन की सार्थकता को अपने जीवन की सार्थकता से जोड़ूं और उनकी हर भावना का सम्मान करूं। तो आइए इस कविता का वाचन करते हैं जिसका शीर्षक है माँ। मेरी माँ, जो कि गृहिणी है, जिनका संघर्ष हमें इन बुलंदियों तक ले आया, वो एक ऐसी पतंग उड़ाने वाली है जिनके हाथ में हम सबकी पतंग थी, जो खुद तो नीचे रही लेकिन हम लोगों को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। हमारे जीवन का सारा संचालन है उनके हाथ में। तो हे माँ, आपके समक्ष मेरी ये कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है माँ। माँ, ममता का आंचल आपका गगन से भी विस्तीर्ण, ममता का आंचल आपका गगन से भी विस्तीर्ण। उम्र ढली थका बदन मन न हुआ जीर्ण, उम्र ढली थका बदन मन न हुआ जीर्ण। धारण किया धरती की गंभीरता को, धारण किया धरती की धीरता को, सार्थक किया रत्नाकर की गंभीरता को। आप कच्छप हुई माँ, आप कच्छप हुई माँ, जग हुआ मंदराचल, नीलकंठ बन विषाक्त बनी, होने न दिया किसी को घायल। कयामत तलक न उतरेगा तेरा आभार, जीवन दिया सभी को पूर्ण हुआ संसार। आप गुणों का उद्गम, आप सुख दुख का संगम, नतमस्तक हूँ समक्ष आपके, शत शत नमन है मेरा आपको। कर दिया जड़ को चेतन, कर दिया जड़ को चेतन, समर्पित किया तन मन धन। है अलौकिक अपरिमित गरिमा आपकी, धर्म है केवल आप, चिंता किसे पुण्य पाप की, धर्म है केवल आप, चिंता किसे पुण्य पाप की। वर्चस्व की गरिमा ने समक्ष आपके झुका दिया संपूर्ण जग को, वर्चस्व की गरिमा ने समक्ष आपके झुका दिया संपूर्ण जग को। मेरे जीवन का अरमान तू, मेरे जीवन का सम्मान तू, तू मेरे जीवन की नींव का आधार है, तू मेरे जीवन की नींव का आधार है। तेरे बिना जीवन मेरा निस्सार है। दिया है हमें असीमित प्यार दुलार, दिया है हमें
असीमित प्यार दुलार, रहे तेरा हाथ सर पर और क्या चाहिए मुझको, रहे तेरा हाथ सर पर और क्या चाहिए मुझको। मेरा नाम प्रज्ञा है। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रोत्साहन स्वरूप अपना हमें राय ज़रूर दें, और हम कोशिश करेंगे आपके समक्ष अपनी कविताओं को इसी प्रकार रखने की। और आप सबका मेरी कविताओं को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको मेरा नमस्कार। हम पुनः फिर आपके समक्ष आएंगे एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ शब्द आपको बताना चाहते हैं। विस्तीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ, जीर्ण का मतलब होता है कमज़ोर, और नीलकंठ आपको पता है शिव को कहते हैं। विषाक्त मतलब विष से युक्त। तो ये कुछ हिंदी के शब्द हैं जो मुझे लगा आपके समक्ष रखने चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।